संतनगरी शेगांव में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। बंद घर में दो नकाबपोश चोरों ने 25 लाख की नकद, हीरे और सोने के जेवरात समेत 1 करोड़ का सामान चुराकर भाग निकले। दिन दहाड़े हुई इस घटना से शहर में खलबली मच गई है। ये चोरी की तस्वीर पड़ोस के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शेगांव शहर के बस स्टॉप के पास ही मटकरी गली में आनंद पार्लीवाल परिवार का बंगला है। पार्लीवाल परिवार निजी काम के सिलसिले में जालना गया हुआ था, जिससे उनके घर पर ताला लगा हुआ था। इसी दौरान दो शातिर चोरों ने बड़ी ही चालाकी से उनके घर का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और आराम से घर के एक एक कमरे में घूमकर और फिर लॉकर से 25 लाख रुपए और हीरे सोने की कीमती जेवरात चुराए। चोर करीब 1 करोड़ रुपए का माल लेकर भाग निकले, लेकिन पार्लीवाल परिवार के बंगले में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा था। हालांकि पड़ोस के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद हुई है। इस चोरी की बात सामने आने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। चोर की तलाश के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। वैसे जानकारी ये भी मिल रही है कि ये अकोला की ओर गए हैं और इस गिरोह में 4 सदस्य शामिल है। पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। बुल्ढाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक को एक किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हरिभाऊ डोने ने सरकारी योजना अंतर्गत किसान को कृषि यंत्र प्रदान करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा तहसील के एक किसान को महाडीबीटी कृषि यांत्रिकीकरण योजना अंतर्गत कृषि उपकरण मंजूर हुए थे। पावर वीडर व चॉप कटर के निरीक्षण के लिए कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक हरिभाऊ ढोणे ने किसान से 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में किसान ने एसीबी कार्यालय में शिकायत की, जिसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कृषि पर्यवेक्षक हरिभाऊ ढोणे को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से कृषि विभाग में खलबली मच गई है। अकोला जिले के बालापुर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख मंगलवार को अमरावती में एसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। यहां उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद विधायक देशमुख ने बीजेपी की जमकर आलोचना की। बेहिसाब संपत्ति रखने के मामले में विधायक नितिन देशमुख को 17 जनवरी को एसीबी के अमरावती परिक्षेत्र कार्यालय में पेश होने का नोटिस जारी किया गया था। पूछताछ के लिए नितिन देशमुख शक्ति प्रदर्शन करते हुए अमरावती आए। अकोला से करीब 700 कार्यकर्ता देशमुख के साथ अमरावती में दाखिल हुए। बाकी सभी कार्यकर्ता दरियापुर से देशमुख के साथ अमरावती आए। विधायक देशमुख के साथ अमरावती शहर से भी 1000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उनके समर्थकों ने एसीबी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। पूछताछ के दौरान ये कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर बैठे रहे। करीब 3 घंटे तक पूछताछ के बाद विधायक नितिन देशमुख बाहर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फिर से नारेबाजी की। इसके बाद नितिन देशमुख ने मीडिया से बातचीत की। महाराष्ट्र में मराठी लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नितिन देशमुख ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी केवल मराठी लोगों की ही जांच कर रही है। लोकशाहीच्या माध्यमातून आपल्या घटनेच्या माध्यमातून तक्राराची चौकशी करणं संबंधित अधिकाऱ्यांचं काम असते आणि त्या तक्रारीच्या समोर जाऊन त्यांना उत्तर देणं, त्यांना योग्य माहिती देणं हे आपलं काम आहे। म्हणून आपण नेहमीप्रमाणे त्यांनी कधी बोलावलं तर त्यावेळेस मी निश्चितपणे हजर राहील। परंतु आज रोजी इथं असलेला प्रत्येक माणूस माझ्यासाठी फरिश्ता आहे। तो साहेबासाठी तुम्हाला आपल्याला जीवाचं रान करावं लागेल, रात दिवस एक करावं लागेल। काय पद्धतीनं मराठी माणसावर आघात या महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे। मी यादी दाखवली, जवळपास 24 लोकांवर, मराठी माणसाच्या 24 लोकांवर आतापर्यंत ईडी आणि एसीबीच्या कारवाया झाल्या, परंतु अमराठी माणसावर एकाही नाही आणि भारतीय जनता पार्टीच्या एकाही पदाधिकाऱ्यावर, आमदारावर कारवाई नाही। आणि हे कारवाया करणारे आणि बोलणारे कोणते लोक आहेत? किरीट सोमय्या, मोहित कंबोज, नवनीत राणाचा नवरा रवि राणा, हे लोक आहेत। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने नीले एप्रॉन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की मांग है कि उन्होंने पहले की तरह ही सफेद एप्रॉन पहनने दिया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों और पैरामेडिकल टेक्निकल कोर्स के छात्रों की पहचान होनी चाहिए। इसीलिए कॉलेज प्रशासन ने उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए एप्रन का रंग बदलने का फैसला लिया है। इसके तहत ही बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को नीले रंग का एप्रन पहनना है, लेकिन ये विद्यार्थी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रदेश के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एप्रन का रंग जबरन नहीं बदला जाता, ऐसा सिर्फ अकोला जीएमसी में ही क्यों। इसीलिए विद्यार्थियों ने मांग की है कि पुराने सफ़ेद एप्रन को ही फिर उनके यूनिफॉर्म में शामिल किया जाए।
आमच्या JMCमध्ये आम्ही ज्यावेळेसपासून ॲडमिशन केलेलं 2012मध्ये त्यावेळेसपासून आजपर्यंत ड्रेस कोड हा चेंज झालेला नाही आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे काही पॅरामेडिकलचे विद्यार्थी आहेत त्यांनासुद्धा व्हाईट ॲप्रॉनच आहे. आणि आज आपल्या JMCमध्ये जे काही ब्ल्यू ॲप्रॉनची सक्ती करण्यात आली, हे ब्ल्यू ॲप्रॉन आम्हाला मान्य नाही. आणि या संदर्भात आम्ही आज मॅडमला पण निवेदन दिलेलं आहे की आज जर का समजा आमच्या या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आम्ही आजपासून पूर्णपणे स्ट्राईकवर राहू. आणि जोपर्यंत आम्ही आमचे जे काही मागण्या मान्य दिलेल्या आहेत त्यावर आजपर्यंत मॅडमने कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता अजून त्या गोष्टी सर्व पेंडिंग आहेत. आमचा जो काही BPMT असोसिएशनचा जो मुद्दा होता तो मुद्दासुद्धा आजपर्यंत पूर्ण झालेला नाही. जवळपास 8 ते 15 दिवस झाले आम्ही असोसिएशनसाठी लेटर दिलेलं आहे, पण आजपर्यंतसुद्धा त्या लेटरवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. आणि जर असंच जर का चालू राहिलं, आमच्या विद्यार्थ्यांसोबत जर का असंच होत राहिलं तर आम्ही पूर्णपणे काम बंद आंदोलन करून स्ट्राईकवर राहू. आणि आमचं जे काही ब्ल्यू ॲप्रॉनचा जो काही मुद्दा आहे ते ब्ल्यू ॲप्रॉन आम्हाला मान्य नाही. कृपया करून त्यांचा सर्वांनी विचार करावा. आणि हे जे काही मागं थांबलेले सर्व विद्यार्थी आहेत यांनी सर्वांनी त्यांच्यावरती साईन वगैरे करून मैडम एक लेटर दिलेला है कि आम्हाला ब्ल्यू एप्रॉन मान्य नहीं। अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील के लाखपुरी गांव में पिछले एक सप्ताह से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने जलापूर्ति बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। पंचायत समिति सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 2 दिनों में बाधित जलापूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा गांव में हर 3 या 4 दिनों में पानी दिया जाता है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पानी के लिए प्रति माह 343 रुपये से 395 रुपये चार्ज करता है, लेकिन फिलहाल गांव में पिछले 8 दिन से जलापूर्ति बंद है। ऐसे में ग्रामीणों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। गांव में 1 किलोमीटर की दूरी पर हैंडपंप है। गांव में जलापूर्ति नहीं होने से अब ग्रामीणों को वहीं से पानी लाकर अपना काम करना पड़ रहा है। पानी के लिए दिहाड़ी मजदूर, किसान और अन्य ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। पंचायत समिति सदस्य मीनल नवघरे ने चेतावनी दी है कि संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे और समस्या का समाधान करे। जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू की जाए, गांव में लीकेज की मरम्मत की जाए। अगर 2 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शेगांव में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे। इस दौरान यूसीएन संवाददाता से खास बातचीत करते हुए उन्होंने फिर से भाजपा पर निशाना साधा और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक की भाजपा सरकार के रवैये की आलोचना की। पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका नुकत्याच जाहीर झालेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्ष आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत। या संदर्भात महाविकास आघाडीची नुकतीच महत्त्वपूर्ण बैठक शेगावात आयोजित करण्यात आलेली आहे। आपल्यासोबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले आहेत, आपण त्यांना विचारूया। नानाभाऊ, काय सांगाल, काय तयारी आहे? 12 वर्षाचा कालखंड आपल्याकडे नव्हता, भाजपाकडे होता, काय तयारी आणि काय विश्वास आहे आपल्याला? जी काही परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या राजकारणात आज आहे ते आपण पाहिलं की दुसऱ्याची घरं फोडायची, आपलं घर सजवायचं, दहशत निर्माण करायची, जनतेचे मूळ प्रश्न बाजूला सारायचे। ही निवडणूक पदवीधर मतदारसंघाची आपल्या अमरावती विभागाची आहे आणि आज बेरोजगारांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेलं आहे। भाजपने गेल्या या 9 वर्षात केंद्राच्या आणि राज्याच्या सरकारमध्ये खाजगीकरणावर ज्या पद्धतीने जोर लावला, शासकीय सगळ्या व्यवस्था संपवल्या आणि बेरोजगारांची फळी मोठ्या प्रमाणात निर्माण केली। त्याच्यामुळे तरुणांमध्ये, पदवीधरांमध्ये एक मोठी चीड आहे। महागाई हा सगळ्यात महत्त्वाचा एक प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे। त्याची झळ या पदवीधर लोकांना पडते आहे आणि म्हणून ही निवडणूक सुशिक्षितांची आहे आणि या निवडणुकीचा परिणाम BJPला भोगावा लागेल। त्यांनी केलेल्या या 2 टर्ममध्ये जे पाप आहे, जी सगळी व्यवस्था संपवलेली आहे, या सगळ्या व्यवस्थेला खऱ्या अर्थानं तरुण आता उत्तर देतील आणि या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित आहे, अशी परिस्थिती आहे। पटोले साहेब, नाशिकचा प्रश्न अजूनही अडखळीत पडलेला आहे। आताच अजितदादांनी आताच घोषणा केली की मी याची सुतवाच नाना पटोले यांना दिली होती। त्याच अनुषंगाने खासदार राऊत यांनीही सांगितलं की फडणवीसांनी 1 महिन्यापूर्वी याचा सुतवाच केलं होतं, तरीही काँग्रेसला कुठलीही जाग आली नाही। काय म्हणाल? बघा, त्यांनी काय बोलावं, उद्या आम्ही जॉईंटली प्रेस करतो आहे, महाविकास आघाडीची उद्या जॉईंटली प्रेस होणार आहे, त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टीवरची चर्चा करू आणि
अजितदादा काय बोलले आणि संजय राऊत काय बोलले ते उद्या समोरच क्लिअर करू. हे होते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ज्यांनी भाजपावर आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या. धैर्यशील माने यांच्याविषयी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुलढाणा. अकोला जिले के उगवा गांव के किसान व ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं. ग्रामीण सुअरों की वजह से हो रहे नुकसान को देखते हुए गांव में सुअरों को पकड़ने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं. उगवा गांव में एक व्यक्ति ने 500 से 600 सुअर पाले हैं, लेकिन इन सुअरों को खुले में छोड़े जाने की वजह से ये सुअर गांव में खेत में उगे फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. साथ ही इससे ग्रामीणों को भी खतरा है. इन सुअरों की वजह से रबी की फसल को भी नुकसान हो रहा है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निवेदन दिया जा चुका है और संबंधित थाने में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से उगवा के किसानों व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन शुरू किया है. ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि गांव में सुअरों को तत्काल पकड़ने की व्यवस्था की जाए. माझ्या गावात बाहेर गावचा एक मनुष्य आला, त्याने डुकरं वागवले, म्हणजे पाळीव डुकरं त्याचे गावालगतच्या सगळ्या शेतात नुकसान करतात आणि संपूर्ण गावात फिरतात, लहान मुलांना चावा घेतात. त्यामुळे आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. गावात आमच्या शेतीचं भयानक नुकसान झालं. आम्ही हाळाचे शेतकरी, आमचा शेतीशिवाय दुसरा कोणताच व्यवसाय नाही आणि उपजीविकेचं आमचं एकमेव शेतीचं साधन आहे. त्या शेतीचं भयंकर नुकसान या पाळीव डुकरांनी केलेलं आहे. आम्ही सर्व तहसीलदारपासून सरपंच, तहसीलदार, कलेक्टर सगळ्यांना निवेदन दिलं. जवळपास 4 महिन्यापासून आम्ही न्याय मागत आहोत, पण आम्हाला कोणी न्याय देत नाही. तरी आम्ही हे उपोषण इथं मांडलेलं आहे. आमची मागणी जर पूर्ण झाली नाही तर आम्ही आमरण उपोषण करणार आहोत. अकोला न्यायालय ने नाबालिग से दुराचार की कोशिश के एक आरोपी को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अकोला निवासी नाबालिग के साथ उसके भाई के ही एक दोस्त ने दुराचार की कोशिश की थी. ये घटना 19 सितंबर 2019 की है. घटना वाले दिन किशोरी अपने घर पर अकेली थी. तभी आरोपी इमरान खान उसके घर पर आया और किशोरी के भाई के बारे में पूछा, लेकिन भाई के नहीं होने पर किशोरी ने बताया कि वो अकेले ही घर पर है, जिसके बाद आरोपी इमरान ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की. आरोपी से बचने के लिए किशोरी ने लोहे के एक रॉड से उस पर वार किया, जिसके बाद आरोपी वहाँ से भाग निकला था. इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद ये मामला न्यायालय में था, जहां सभी की बयान और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अपने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अकोला जिले के मुर्तिजापुर में ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग पर एक 30 वर्षीय युवक का शव मिला है. मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाने का कारण पुलिस ने एक संस्था के सहयोग से अज्ञात युवक के शव का अंतिम संस्कार किया. ये शव 13 जनवरी को राष्ट्रीय महामार्ग पर हैंडेज फाटा के पास मिला था. पुलिस की मदद से शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने युवक की शिनाख्त का प्रयास किया, हालांकि अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने जय गजानन आपातकालीन टीम और महाकाल सेना संस्था के सहयोग से शव का अंतिम संस्कार किया. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.